राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेंगे। यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेंगे। हम देखते हैं कई बार आपने भी सुना होगा, कई लोग कई चीजों में कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं उस 1 घंटे के सफर को 10 मिनट में खत्म कर दूंगा और उस 10 मिनट के सफर को मैं आधे मिनट में खत्म कर दूंगा। मुझ में इतनी टैलेंट है, मुझ में इतना नॉलेज है कि मैं वो सारे कामों को यूं ही लिपटा दूंगा करके कई लोग कहते हैं। सच में हमको जरूरी है कि हम जल्दी काम कर ले या हम लोग समय से पहला हमारा काम खत्म करें, लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, उससे हमको ज्यादा जरूरत चीज ये है कि वो काम अच्छे से हो और वो सफर बहुत अच्छे से हम लोग पहुंचे। हम देख के कि वो मार्ग हमने जो चुना, जो हम जा रहे हो, मार्ग सच्चा है या गलत है, वो मार्ग सही मार्ग पे ले जा रहा है या गलत मार्गों से ले आ रहा है, या उस मार्ग में किसी को हमने बुरा किया या किसी को नुकसान पहुंचाया। ये चीज को हमको ध्यान देना है। लेकिन हमारे परमेश्वर हमको वचन दे रहे हैं कि वो हमारे आगे जाएंगे और हमारे आगे गए मतलब हमारे लिए सारे मार्गों को वो सरल करेंगे। एक गांव में 2 दोस्त थे और दोनों दोस्तों ने क्या किया कि स्कूल से जैसे निकलते थे, वो स्कूल से जब निकलते थे, पहला दोस्त जो था एकदम स्पीडली चले जाता था और दूसरा जो था वो स्लो पहुंचता था। हर दिन उसके दूसरे दोस्त, वहां के उस गांव के लोग उनको पूछते थे, अरे तुम इतना लेट क्यों आते हो करके दूसरे से, और पहले से पूछते तो तुम इतना जल्दी क्यों आते। तो पहला वाला बोलता जैसे स्कूल का बेल बजा कि नहीं मैं उठ के दौड़ता हूँ, और दूसरा बोलता है कि मैं जो जो चीजें हैं सबको देखता हूँ, अब पैक करता हूँ फिर ही निकलता हूँ। तो पहले वाले का अगर देखते तो वो हर हफ्ते में एक ना एक छतरी भूल जाता था, दूसरे हफ्ते वो टिफिन बॉक्स भूल जाता था, तीसरे हफ्ते पेंसिल की बॉक्स भूल जाता था। ऐसे सब चीजों को वो भूलते रहता था। देखिए, जल्दी में करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को भूल जाते हैं और कई लोग ऐसा गलत मार्ग चुन लेते हैं कि जल्दी होना जरूरी है, वो कुछ भी हो करके सोचते हैं। लेकिन देखिए, हर एक चीजों की लेखा हमको देनी जरूरत है। हम लोग को एंड ऑफ द डे या हमारे जीवन का जब अंत आएगा या यीशु मसीह जब आएंगे, हमारा जाने का समय आएगा, उस समय हमको ये सारी चीजों का अकाउंट हमको देना पड़ेगा। जैसे एक साल खत्म होता है तो साल में देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बिजनेसमैन है या कोई व्यापारी है या कोई भी काम कर रहा है या छोटा छोटा जो भी काम वो कर रहा है, हर एक चीज में वो देखते हैं कितना समय उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया और कितना आउटपुट उनको आया, कितना खर्चा हुआ और उनके जेब में कितना बच गया या उनके अकाउंट में कितना बच गया। वो चीजों की लेखा जैसे होती है, ऐसे हर एक व्यक्ति के लाइफ का अकाउंट एक होता है। आज के दिन हम लोग सोचते हैं ये 2023 और 24 का अकाउंट्स खत्म हो गया, कोई देखेगा नहीं। हो सकता है कि ये अकाउंट्स उतनी जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लाइफ की अकाउंट जो है वो परमेश्वर जरूर देखेगा। वो अकाउंट को हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है, देखिए, एक गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया। अगर हम एक गिफ्ट वाले जीवन को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे माता पिता के जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, या पति के नुकसान के लिए, पत्नी के नुकसान के लिए अगर हमारा जीवन अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका लेखा देखिए एंड में देना होगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि वो हमारे बीच में उतर आया और वो हमको मार्ग दिखा रहा है, सही क्या है गलत क्या है। आजकल के हम देखते हैं लोग जानबूझकर करना नहीं चाहते लेकिन गलत हो जाता है। कई लोगों को देखिए, कई जरूरत चीजें आती है उसके लिए वो गलत कर लेते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं वो उस गलती से दूर भागना चाहते लेकिन भाग नहीं पाते। वो एडिक्शन उनको वहां पे रोक देता है, वो बीमारी उनको वहां पे रोक देती है, वो दोस्ती उनको वहां पे रोक देती है। कुछ ना कुछ तो आता है वो उन्हें वहां पे रोक देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, वो बीमारी हो या एडिक्शन हो या दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह
आपको जरूर छुड़ाएगा। अगर आप पूरी तरह विश्वास से वचन आज का सुनोगे तो यीशु मसीह देखिए आपका साथ देंगे। यीशु मसीह सच में हम सबका साथ देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुनना चाहते। लेकिन वचन के द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी चीजों को पवित्र वचनों के द्वारा हमको बताएंगे। पवित्र कलाम से, बाइबल से हमको बहुत सारी चीजों का वर्णन वो करेंगे। आप जब सुनोगे कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, बीच में अगर आप रोक रहे हो फिर से उसको सुनने की कोशिश करो, बार बार सुनो, क्योंकि यीशु मसीह का वचन है और वो वचन बहुत शक्तिशाली और वचन बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में करेगा। और कार्य ऐसा कार्य होगा आप कभी भूल नहीं पाओगे। आप केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक ब्लेसिंग बन जाओगे। जैसे अब्राहम, पहले उनके पास ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जब बुलाने के बाद उन्होंने सुना और उनके पास जो ब्लेसिंग नहीं थी उससे बढ़कर ब्लेसिंग उन्होंने दिया। परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया और वो इतने ब्लेसिंग हो गए कि इतने ब्लेस्ड हो गए कि उसके बाद वो सबके लिए ब्लेसिंग का कारण बन गए। वैसे ही परमेश्वर हमको भी हर एक के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाना चाहते हैं, लेकिन पहले खुद हम अपने पैरों पे खड़े हो जाने के लिए, पहले खुद हम लोग ब्लेस हो जाने के लिए, पहले खुद हम लोग उनके मार्ग में, सही मार्गों पे चलने के लिए परमेश्वर देखिए वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। अगर हम लोग एशिया का किताब 45वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, एशिया का किताब 45वां अध्याय वचन 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम क्या देखते हैं प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर खुद हमारे आगे आगे चलेंगे। परमेश्वर देखिए, जो सोने के सड़कों पर चलने वाले परमेश्वर, जो बादलों पर चलने वाले परमेश्वर हमारे आगे। हो सकता है हम लोग कभी कभी इस टेढ़े मेढ़े राहों पर चल रहे, हो सकता है कभी कभी हम लोग पानी के अंदर होकर चल रहे, कभी कभी हो सकता है हम लोग ऐसे कीचड़ वाले स्थान से चल रहे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि हमारे आगे जाएंगे। कारण क्या है? हम देखते हैं ऊंची ऊंची भूमि, हम पहाड़ों को देखते हैं। पहाड़ क्या करते हैं? हम जितना स्पीड में चलते हैं वो अगर पहाड़ बीच में आ गए तो हमारा स्पीड क्या होता है? स्लो हो जाता है। हम लोग धीरे 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 धीरे, जो हम लोग 1 2 3 4 5 चलने वाले 1 2 1 2 करके स्लो हमारी स्टेप्स हो जाती है। कारण क्या है? ऊंची भूमि मनुष्य को देखिए स्पीड चढ़ने नहीं देता। अगर परमेश्वर ने बनाया किसी के पैर, जो हम देखते हैं डियर के फीट जो बहुत ही स्पीड भागते हैं, वैसे वो भाग सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए मनुष्य साधारण जो पहली बार चढ़ रहा हो तो बहुत ही स्लो चलेगा। वो भूमि को या वो ऊंचे पहाड़ों को वचन क्या कह रहा है? हमारे आगे चलेंगे, मतलब हमको केवल मार्ग दिखाने के लिए नहीं, केवल हमको सही मार्ग दिखाने के लिए ही नहीं, वो सच में हमको सही मार्ग तो दिखाएंगे, हमारे लिए सही मार्ग वो बताएंगे हमको। देखिए पहले प्रॉब्लम यही होता है कि हमको डिसीजन लेना नहीं समझ में आता, हमको किसको यस बोलना है, किसको नो बोलना है, किसके जगह हमको जाना है, किसके जगह हमको नहीं जाना है। ये चीजों में हमको देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लेकिन यीशु मसीह जब हमारे आगे चलेंगे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और दूसरा चीज हम देखते हैं, वो हमारे आगे जाएंगे तो ऊंची भूमि को वो चौरस कर देंगे, वो पूरी तरह फ्लैट कर देंगे, पूरी तरह स्ट्रेट कर देंगे, वो क्रूकड प्लेसेस को पूरी तरह वो क्या कर देंगे? स्ट्रेट कर देंगे, हमारे लिए प्लेन कर देंगे, हमारे लिए चौरस कर देंगे, ताकि हम लोग देखिए स्पीडली चले। तो ये पहाड़ जो देखिए बहुत ही नुकसान पहुंचाते, पहाड़ बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है, हमारे लिए अच्छी है, लेकिन कभी कभी हमको जब स्पीडली जाना है, जल्दी पहुंचना है, या हमको देखिए हमारे मार्ग पे जाना है, तो देखिए पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति रिटर्न आते आते शाम हो जाता है अगर बड़े बड़े पहाड़ है तो। कारण क्या है? वो पहाड़ पे जाना उतना मुश्किल है, वो पहाड़ पे जाएंगे तो उतना देर लग जाएगा। वही अगर 15-20 किलोमीटर कहीं जा रहे साइकिल पे, उस पर तो चला जाएंगे, लेकिन देखिए वो पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति अगर वहां पे रोड नहीं है तो साइकिल को यूज नहीं कर पाएगा, या वो बाइक को यूज नहीं कर पाएगा, कार को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहां पे देखिए रोड प्लेन है तो गाड़ियों को यूज कर सकेगा। आज के जमाने में तो हम देखते हैं कई सारे रोड पर, कई सारे पहाड़ों पर रोड्स आ गए, कई हम देखते हैं घाट के ऊपर चढ़ने के लिए रोड्स बनाए गए, ऐसे राउंड राउंड करके ऊपर एकदम चोटी पर पहुंचने के लिए वो सड़क बनाए। लेकिन वहां पे भी देखिए पहले गियर पे गाड़ी चलती है, अगर वो एकदम स्पीड लगाएंगे तो गिरने का उनका चांस है। मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजी कितना भी देखिए एकदम स्ट्रांग हो रहा है या अपडेट हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट आ रहा है। नहीं तो वो अगर वो है भी, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट भी हो गया तो उसमें भी धीमी होने का चांसेस है। लेकिन यीशु मसीह के टेक्नोलॉजी में, यीशु मसीह के वचन में
कोई भी लॉस नहीं आएगा। हमारे लिए कितनी भी बड़ी पहाड़े रहे, कितनी भी सारे इम्पॉसिबल चीजें रहे, सारी चीजों को यीशु मसीह हमारे लिए पॉसिबल कर देता है। हमारे लिए जो दूरी में रुकी हुई चीजें हो, हमारे लिए नजदीक यीशु मसीह ले आता है। कारण क्या है? वो हमारे आगे आगे चल रहा है। कारण क्या है? वो हमसे प्रेम करता है। कारण क्या है? वो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर हमारे बीच में आया और हमारे आगे आगे चल रहा है। उसी तरह हम देखते हैं वो पीतल के किवाड़ों को क्या कर रहा है? वो तोड़ दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि आयरन जो ब्रॉन्ज के गेट्स है, ब्रॉन्ज के गेट्स को क्या कर रहा है? वो पूरी तरह तोड़ दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि पीसेस में तोड़ दे रहा है। कारण क्या है? हमारे लिए वो गेट्स जो गेट्स क्या करते हैं? हमारे लिए एक जेल बन जाता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता, जेल में रहने वाला व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, जेल में रहने वाला व्यक्ति कुछ नए चीजों को नहीं कर सकता, जेल में रहने वाला व्यक्ति नॉर्मल कामों को नहीं कर सकता। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह को कि वो यीशु मसीह हमारे बीच में आया। यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने प्राण दिया। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह कह रहा है कि हमारे आगे आगे चलेंगे। कारण क्या है? वो पीतल के गेट्स को तोड़ना चाहता है। वो पीतल के किवाड़ों को तोड़कर हमारे लिए देखिए सारे चीजों को, हमको देखिए सारे चीजों में हमको इंडिपेंडेंस देना चाह रहे, सारे चीजों में देखिए हमको रिहाई देना चाह रहा है। वो किवाड़े हो सकते हैं, वो गेट्स हो सकते हैं, वो एडिक्शन के गेट्स रहे, या हो सकते हैं वो गेट्स हमारे लिए देखिए कोई बंधन के गेट्स रह सकते हैं, हो सकता है वो गेट्स हमारे लिए बीमारी के गेट्स रहे। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो गेट्स में से हमको रिहाई देगा। उसी तरह हम देखते हैं उसके बाद में हम क्या देखते हैं? वो लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लोहे के जितने भी देखिए जंजीर है उसको तोड़ देगा। ये जंजीर क्या करते हैं? हम कहीं पे भी जाए वो जंजीर हमारे साथ साथ चल के आते हैं। मतलब क्या है? हम कहीं पे भी जाए फिर से वो जंजीर जहां पे लटकी हुई है वहां पे हमको रिटर्न आना है। देखिए कई लोग कई परिश्रम करते हैं लेकिन आखिर में एंड ऑफ द मंथ क्या देखते हैं कि उनका बैंक बैलेंस वही जीरो पे आ रहा है। हो सकता है वो बहुत सारी प्रयत्न कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, वो डबल शिफ्ट ले कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनका क्या होता है कि सारे फीस में, सारे रेंट्स में, सारे बिल्स में, उनके जितने भी पेमेंट से सारे पैसे देखिए वहां पे खत्म हो रहे हैं। वैसे ही देखिए हर एक बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग उनको प्रयत्न करते हैं कि उनके बीमारियों से, उनके प्रॉब्लम से दवाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा या बहुत सारी चीजों के द्वारा बाहर लाए। लेकिन कई बार होता है कि वो फिर से वही जगह पर, वही एडिक्शन चीज पे फिर से वो चले जाते हैं, वही दोस्तों के पास वो चले जाते हैं, वही दुश्मनों के पास फिर चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन आज के दिन हम सबके लिए कह रहा है कि हमको परमेश्वर साथ देगा, परमेश्वर हमको उच्च स्थान पर ले जाएगा, परमेश्वर हमको देखिए उसी बंधन पर गिरने नहीं देगा। हमारे परमेश्वर देखिए वो एडिक्शन से हमको छुड़ाएंगे, वो जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर कोई चीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो उसको जोड़ने के लिए देखिए महीने लग जाते हैं, उसको जोड़ने के लिए साल लग जाते हैं, या जोड़ने के बाद भी फिर टूट जाता है। मतलब हमारे एडिक्शंस को, या हमारे लोगों के एडिक्शंस को, हमारे भाई बंधुओं के एडिक्शंस को यीशु मसीह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कह रहे हैं उनके बीमारियों को यीशु मसीह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर से वो रिपोर्ट देखिए ऐसा रिपोर्ट देखिए गलत नहीं आएगा। वो रिपोर्ट हमारे लिए, हमारे विरुद्ध नहीं रहेगा, वो रिपोर्ट हमारे लिए नॉर्मल रहेगा। और रिपोर्ट हमारे लिए सब कुछ देखिए एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जैसा उन्होंने हमको आदि में बनाया वैसे हम लोग भी देखिए एकदम प्योर रहे, हम लोग एकदम क्लीन रहे, वैसा परमेश्वर देखिए सारी चीजों को बदल देंगे। लेकिन हमको देखिए यीशु मसीह को पुकारना है, यीशु मसीह को हमारे आगे रखना है। हम लोग ये कभी कभी होता है कि हम लोग इतने स्पीड हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करने भूल जाते हैं। कभी कभी होता है हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दे रहे। हम लोग, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को हमारे आगे जाने नहीं दे रहे। हम लोग हमारे कामों को पहले रख रहे हैं और हमारे परमेश्वर को एकदम रात में जब 12 बजे घर पे आते हैं या 11 बजे घर पे आते हैं तब भी बाइबल पढ़ते हैं, तभी प्रार्थना करते हैं ताकि अच्छी नींद आए, टेंशन दूर हो जाए। लेकिन अगर हम सच में पहले ही प्रार्थना करेंगे, पहले ही बाइबल पढ़कर अगर हम लोग सुबह सारे कामों को शुरुआत करेंगे तो देखिए टेंशन हमारे पास नहीं आएगा। ये जो एडिक्शन वाले जंजीर है परमेश्वर तोड़ देगा, हमारे आगे आगे जाएगा। और पहाड़ जैसे जो भी हमारी संकट है, हमारे पहाड़ जैसी जो भी परिस्थिति आ रही है उसको परमेश्वर क्या करेगा? एक चौकस भूमि बना देगा हमारे लिए। देखिए वो एकदम स्ट्रेट रोड बना देगा हमारे लिए, यूं ही एकदम
चुटकी बजाते ही कैसा काम हो जाता है, वैसे इतना इजी परमेश्वर हमारे लिए करेगा। लेकिन हमको यीशु मसीह को आगे जाने को देना है। हमारे पहले यीशु मसीह रहे, हमारे नाम के पहले यीशु मसीह रहे, हमारे काम के पहले यीशु मसीह हमारे आगे रहे। कारण क्या है? वचन कह रहा है। हम देखते हैं यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा मैं आपके आगे आगे चलूंगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं कि परमेश्वर आप जाइए, आप ही ने मुझे बनाया और ये मार्ग को भी आप ही ने बनाया। वो मार्ग में हो सकता है कि मेरे दुश्मनों ने कहीं उसको उलट पुलट कर दिया होगा, या दुश्मनों ने कहीं जाल बिछाए होंगे, या दुश्मनों ने मेरे विरुद्ध बहुत सारे काम उधर तैयार करके रखे रहेंगे। लेकिन आप जाओगे तो शैतान के चाल को आप समझ पाओगे। आप जाओगे तो जो शैतान ने तैयार किया उसको आप तोड़ दोगे। जो शैतान ने मेरे विरुद्ध तैयार किया उसको आप कुचल दोगे, आप उसको तोड़ दोगे, आप उसको टुकड़े कर देखिए उसको भस्म कर दोगे करके। जब हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सारी चीजों में परमेश्वर को महिमा देते हुए, यीशु मसीह के नाम को आगे रखते हुए अगर हम जाएंगे तो देखिए हमारे लिए और आपके लिए ये मार्ग हमेशा सरल रहेगा। ये मार्ग आपके लिए एकदम इजी रहेगा। ये मार्ग परमेश्वर आपके लिए हमेशा पवित्र ही रखेंगे। हमेशा पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमको चलाते हैं तो हमारे मार्ग देखिए पवित्र होना जरूरी है। लेकिन अगर हमारे मार्ग, अगर हमने सोचा किसी और पर हमारा मन लगा लिया, या हमने किसी और पर हमारा ध्यान लगा दिया और उनको ही देखकर हम चल रहे हैं, तो देखिए वो भी गिरेंगे खड्डे में, हम भी गिरेंगे उसी खड्डे में। लेकिन जब अगर हमारे मार्ग पर हमारा ध्यान केवल यीशु मसीह पर रहेगा तो हम भी ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे, और हमारे साथ जो चल रहे वो भी अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे और ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमको देखिए सच्चे मार्ग पर जरूर चलाए। उसी तरह अगर हम लोग उसके बाद का वचन यशायाह 45वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में घड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर देखिए हमारे मार्गों को सरल करेंगे, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ देंगे, उसी तरह हम देखते हैं जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो लोहे के जंजीरों को या भेड़ों को क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ताकि हम लोग देखिए रिहा हो सकते। उतना ही नहीं, जो छुपा हुआ गाड़ा हुआ धन जो है उसको भी परमेश्वर लाएंगे। आज के दिन कई बार होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे आशीषें हमारे लिए छुपा के रखा है, धन हमारे लिए छुपा के रखा है, बहुत अच्छा हेल्थ हमारे लिए छुपा के रखा है। लेकिन क्या होता है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम लोग वहां पे देख नहीं पाते। हम लोग देखिए यही घूमते रहते, गोल गोल इधर उधर ही चक्कर मारते। हम लोग का काम क्या रहता है कि हम लोग कितना दूर जाएंगे, उससे ज्यादा स्पीडली हम लोग फिर से अपने रिटर्न वही जगह पर, वही स्थान पर आ जाएंगे। मतलब ये नहीं कि हम घर रिटर्न नहीं आना है, घर हमको आना है, लेकिन हमारी परिस्थिति फिर से वैसे ही जूने परिस्थिति जैसा नहीं होना है। हमको देखिए आशीष प्राप्त करना है, हमको हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, हमको परमेश्वर के साथ समय बढ़ाना है, हमको परमेश्वर के सन्निधि में, उनके चर्च में हमको समय ज्यादा बिताना है। हम लोग जैसे थे वैसे ही अगर हम रह गए या हमारी जरूरतें पूरी हो गई, फिर से हम लोग ठंडे पड़ गए, तो क्या होगा कि हमारा जो परमेश्वर ने असली आशीष छुपाया वो आशीष हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम लोग देखिए बड़े चीज जो परमेश्वर ने नहीं रखा, अगर छोटे छोटे में हम लोग सेटिस्फाई हो गए, अगर छोटे छोटे चीज मिलने के बाद अगर छोड़ दिया हमने, अगर हम लोग एक तलांत मिला या हमको एक गिफ्ट मिला या हमको छोटी आशीष मिली, उसमें खुश होकर अगर हम लोग पीछे चले गए, तो देखिए जो बड़ी आशीष है, जो बड़े तालांत है, जो बड़े गिफ्ट्स है, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स है, वो हम लोग देखिए खो लेंगे। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के कंटिन्यूस फॉलो करेंगे और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर देखिए हमको इतना आशीष देगा, हम लोग कभी वो भूल नहीं पाएंगे। इतना आशीष देगा कि जैसे अब्राहम के बाद देखिए वो आशीष जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई जनरेशन तक वो आशीषें जाती रही, वैसा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने देखिए एक मनुष्य को बनाया, उसके बाद उसके बच्चों का देखभाल तेरा है। आदम अव्वा, मैंने तुझे बनाया, तू गलती किया, तेरे बाद तेरे बच्चों का जिम्मेदारी तेरे ऊपर है।
उन्होंने कुछ गलती किया तो उनको पनिश करना, या उसके बाद उनकी जरूरतों को तू पूरा करना। अब आदम और हव्वा करके नहीं बोला। जब कैयन ने एबेल को मार दिया तो परमेश्वर खुद आ गया। परमेश्वर देखिए रुक नहीं पाया। परमेश्वर को जो एबेल की हाबिल की जो लहू थी पुकार रही थी चिल्ला चिल्ला कर, तो परमेश्वर खुद आकर पूछता है, क्यों कैयन बेटा क्या कर दिया तूने, ये कहा है तेरा भाई? तो वो देखिए तभी उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सच्चाई परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने बोला तू नहीं बोलेगा तो वो लहू मुझे बोल चिल्ला कर पुकार रहा है। तो देखिए हमारा परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी वो लेता है, उसके बाद हमारे बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। हो सकता है नाम के लिए वो हमारे बच्चे हैं, हमने उनको नाम दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको और बड़ा नाम दिया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर नाम से पुकारेगा, मतलब हमने जो नाम दिया है वो परमेश्वर ने हमको देखिए इंसिस्ट किया होगा, या परमेश्वर ने हमारे मन में वो नाम डाला होगा। जैसे यूहन्ना का नाम हम देखते हैं, आइजाक का नाम देखते हैं। परमेश्वर ने उनको बोला अगर तुमको ये पुत्र होगा और तुम उसका नाम आइजाक रखोगे, इसहाक रखोगे तो इसहाक ही रखा। उसी तरह यूहन्ना रखोगे, यूहन्ना रखने के लिए उनके पिता का मुंह बोल नहीं रहा था, उनका पिता का मुंह चुप हो गया। कारण क्या? उन्होंने विश्वास नहीं किया, और विश्वास ना करते हुए वो गैब्रियल परमेश्वर के गैब्रियल दूत को भी वो बोलता है कि तुम पे मैं कैसे विश्वास करूं। देखिए कई बार हम होता है कि परमेश्वर पर हम विश्वास कर लेते हैं और परमेश्वर ने भेजे हुए दूतों पर नहीं विश्वास करते। देखिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके बाद ही उनके दूतों पर विश्वास करना है या उनके मैसेंजर पर विश्वास करना है। उसी तरह परमेश्वर के बाइबल पर हमको विश्वास करना है। कारण क्या है? हमको वही सच्चे परमेश्वर तक पहुंचाएगा, वही हमको सच्चा परमेश्वर कौन है दिखाएगा। तो आज के दिन जैसे हम देख रहे परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेंगे, और हमारे लिए जो छुपे हुआ धन है वो भी हमारे लिए वो ला के देंगे, लेकिन हमको उनके पीछे चलना है। वो हमारे आगे चल रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे पिता आप चलो, परमेश्वर आप चलो, मैं आता हूं करके हमको देखिए यहाँ पे रश नहीं करना है, उनके पीछे पीछे हमको भी हो लेना है। जैसे 12 शिष्य चलते थे, कई बार वो थक जाते थे, रुक जाते थे। यीशु मसीह उनको छोड़कर आगे जाकर फिर से दूसरे देश में जाकर उनको भूल नहीं जाता था, फिर वो रिटर्न आता था, बोलते थे यहीं पर हो तुम अभी तक, चलो मेरे साथ। जैसे प्रार्थना करने के लिए बोला तो वो देखिए सो रहे थे, परमेश्वर ने उनको कई बार जी उठाया, उनको कई बार कहा कि तुम उठो, प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि संकट ना आ जाए, क्योंकि परसिक्यूशन ना आ जाए। हम लोग देखिए उसी तरह हमको प्रार्थना करना है, उसी तरह हमारा जीवन हमको आगे बढ़ाना है। उसी तरह अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय 32वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील हो जाऊंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलीली जाऊंगा। यीशु मसीह हमारे लिए देखिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अभी वो जी उठे हैं, वो हमारे लिए जी उठे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। और ये गलील क्या है? अगर हम पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या है? सर्कल। जैसे हम इस भूमि पर घूमते हैं तो देखिए घूम घूम के वहीं पर आते हैं। हमको लगता है बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना है, हासिल कर लेते फिर से लगता है इसमें कुछ है नहीं, फिर से दूसरे चीज़ों के लिए हम दौड़ते हैं, उसको पा लेते, फिर से उसी जगह आते हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं इस जगत में हम जितना भी घूमेंगे वो गोल है, वो गोल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो गोल नहीं रहेगा। एक दिन आएगा तुम जानोगे कि इस गोल से भी बढ़कर जो देश परमेश्वर, जो नगर परमेश्वर बना रहे हैं वहां पर हमको ले जाएगा, जहां पे मृत्यु नहीं होगी, जहां पर आंसू नहीं होगा, जहां पे रोना नहीं होगा, जहां पे दोना नहीं होगा। तो ये परमेश्वर हमको उस देश में ले जाएंगे, लेकिन हम लोग उनसे पहले नहीं, हम लोग उनके पीछे रहे। और वो हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, और आगे चलने वाले परमेश्वर के साथ साथ हम चले, हम लोग रुके नहीं। उसी तरह अगर हम लोग प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो इस तरह लिखा गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 5 और 6। जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीहा है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू
तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। देखिए पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरकर होकर हर एक जगह जाता था, जहाँ पे भी हो जाता, हम देखते हैं कई मुर्दों को भी जिलाया, हम देखते हैं कई सारे रोगियों को उन्होंने कई सारे रोगियों को क्या किया उसने, कितने सारे रोगी थे उनको उन्होंने छंगाई दी, कईयों को उन्होंने उठाया, कईयों को देखिए ऐसा कार्य किया जो दूसरों से नहीं होता था। पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ने, उनके पवित्र आत्मा ने अद्भुत कार्य किया, हम देखते हैं। लेकिन जैसे वो सुसमाचार बता रहा था कि उन लोगों को, तो वो नहीं सुने, तो क्या किया उसने, अपने कपड़ों को झाड़ दिया और वहां से देखिए अन्य जातियों में चला गया। अगर हम भी वचन, परमेश्वर के वचन को हम लोग नहीं सुनेंगे, उनके सुसमाचार को नहीं जगा देंगे या परमेश्वर को हमारे आगे नहीं जाने देंगे, तो क्या होगा कि वो हमारे लिए देखिए वो ब्लेसिंग्स को या आशीष को छोड़ देंगे और वो दूसरों को देना चला जाएंगे, और आशीष देखिए हमारे और के पास, हमारे पास नहीं आएंगे, वो किसी और को चला जाएगा। कारण क्या है? अगर हमने सही से नहीं सुना। कारण क्या है? अगर हम लोग वो वचन को देखिए ध्यान नहीं दे रहे, सुनकर अनसुना कर रहे, या परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे, या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग सही नहीं चल रहे, तो क्या होगा कि हम लोग सही मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने हमारे लिए पवित्र वचन हमारे लिए रख छोड़ा है, हमारे लिए अच्छे चीजों को उन्होंने रखा है, हमारे लिए देखिए अच्छे बातों को उन्होंने बाइबल के द्वारा हमें प्रकट किया है। तो क्यों ना हम लोग उस सच्चे परमेश्वर को, तो क्यों ना हम लोग उस सच्चे परमेश्वर को अवसर दे कि हमारे आगे चले और हम लोग उनके पीछे चले, हम लोग उनके पीछे होते रहे, हम लोग उनके साथ चलते रहे। कारण क्या है? वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी एक पिता जैसा हमको चलाता है। वो परमेश्वर है, फिर भी देखिए एक टीचर जैसा है, स्टूडेंट को जैसा चलाता है वैसे हमको चलाता है। वो परमेश्वर ही है, लेकिन फिर भी देखिए एक भाई जैसा अपने भाई को और बहन जैसे बहन को संभालता है, उस तरह हमको संभाल रहा है। वो परमेश्वर ही है, लेकिन एक चरवाहा जैसे अपने भेड़ों को संभालता है वैसे वो संभाल रहा है, वैसे वो हमारी रखवाली कर रहा है। वो परमेश्वर को क्यों हम लोग भूले? वो परमेश्वर को कम जगह क्यों हम दे? हम लोग देखिए उसी परमेश्वर को हम ज्यादा जगह दे। हमारे पिता रहे, लेकिन उससे बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता को जगह दे। हमारे दोस्त कई अनेक रहे, लेकिन वो यीशु मसीह को हम ज्यादा समय दे। हो सकता है हमारी परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन वो परिवार से ज्यादा हम लोग अपने, लेकिन वो परिवार से बढ़कर हमको यीशु मसीह को ज्यादा समय देना है। जब हम समय देंगे तो देखिए आप ही नहीं, आपके साथ वो पूरा परिवार आशीषित होगा। आप ही नहीं, आपका फैमिली भी पूरा आशीषित होगा। आप ही नहीं, आपके दोस्त भी सब आशीषित होंगे कभी। लेकिन जब हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, यीशु मसीह को आगे रखकर हम लोग पीछे चलेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं नहीं हम लोग पहला जाएंगे, हमको बहुत सारी चीजें मालूम है, हमको नॉलेज है, हम सब कुछ जानते हैं, हम दूसरे एक्सपीरियंस व्यक्तियों को जानते हैं, तो देखिए वो एक्सपीरियंस व्यक्ति अच्छा है, कई चीजों में अच्छा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है वो गिरेगा खड्डे में, हमको भी उसी खड्डे में गिराएगा और दूसरों को भी उसी खड्डे में बुलाएगा, बचाने के लिए नहीं, गिराने के लिए। तो लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए हमारे लिए वो पहले ही गया, हमारे लिए वही देखिए कुचला गया, हमारे लिए सब कुछ पनिशमेंट उन्होंने ले लिया। क्या हम लोग को फिर से उस पनिशमेंट में जाने के लिए? नहीं, लेकिन वो पनिशमेंट उन्होंने ले लिया ताकि हम फिर से वहां पे ना जाए, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चले, ताकि हम लोग जैसे यीशु मसीह पवित्र स्थान पर चला उसी स्थान पर चले। उसी तरह जो रुकावटें बीच में थे, ऊंचे स्थान थे, उसको पूरी तरह चौरस भूमि करने के लिए परमेश्वर देखिए आगे गया। उसी तरह हमारे लिए उन्होंने देखिए ऐसा दुख सहा जो हमारे नजदीक वाले नहीं सह सकते, हमारे लिए कोई नहीं सह सकता, उतना बड़ा दर्द उन्होंने हमारे लिए सहा। देखिए हो सकता है आज के दिन अगर हम लोग को कोई छोटी सी बीमारी हो, या कोई ब्लड में प्रॉब्लम हो, या लीवर में किसी का कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उनका ही ब्लड लिया जाता है कि टेस्ट करे कि उनमें शुगर है, या उनमें ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, या उनके लीवर में कुछ खराबी है। लेकिन यीशु मसीह ने देखिए हमारे अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स रहे, उन्होंने खुद का लहू दिया, और टेस्टिंग के लिए उनका लहू दिया, ताकि उनके लहू के द्वारा हमारे पाप धुले जाए, ताकि उनके लहू के द्वारा हमको हमारा लहू नहीं देना पड़ेगा, यहां तक कि टेस्टिंग के लिए भी देने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेंगे, उन्होंने बहाया हुआ लहू पर जब विश्वास करेंगे, तो हमारे अंदर की देखिए जो भी बीमारियां है वो बाहर आ जाएंगी, वो भले छोटी रहे या बड़ी रहे। हमारे अंदर देखिए जितना हम लोग उन पर विश्वास करेंगे, जितना हम लोग उनको फॉलो करेंगे, और सारी
प्रॉब्लम्स को या सारी बीमारियों को या सारी जितने भी परमेश्वर को जो पसंद नहीं, वो पाप को जब हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर देखिए क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर देखिए हमको चंगा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमको देखिए सही मार्ग पर चलाने के लिए तैयार है। परमेश्वर देखिए हमको आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर देखिए वो स्थान को, जो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ रखा है, ऊंचे स्थान को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हम सभी में देखिए वो समय आने तक नहीं वेट करना है। आज ही का वो अच्छा दिन है, आज ही का वो अच्छा समय है, हम लोग यीशु मसीह को अपने जीवन को दे दे। कारण क्या है, परमेश्वर ने देखिए बहुत अच्छी चीजों को बनाया, लेकिन हम लोग छोटे चीजों में ही मगन हो गए, हम लोग बुरे चीजों में ही अटक गए। लेकिन परमेश्वर अच्छी चीजों को, अच्छे मार्गों पर हमको चलाना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। कारण क्या है, यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलेगा। कह रहे यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्ग में जो भी रुकावटें है उसको निकाल दे, ताकि क्यों आपके मार्ग में जितने जंजीरें हैं उसको तोड़ दे। आपके मार्गों में जितनी भी आपके विरुद्ध जो भी हथियार है उस सारी चीजों को जला दे करके यीशु मसीह आपके आगे चलना चाहता है। यीशु मसीह आपके आगे जो जो धन उन्होंने आपके लिए तैयार किया, उस सब चीजों को आपके हाथों में देने के लिए यीशु मसीह आगे आगे चल रहा है। आप अपने आंखों को बंद कर ले। हम लोग सब लोग छोटी सी प्रार्थना हम लोग करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हम आते हैं। फिर से एक बार हम मांगते पिता, आपके प्रिय बेटे और बेटियों ने जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने आधा आधा सुना, जिन्होंने नहीं सुना, लेकिन वह इस प्रार्थना में एकत्रित हो रहे, इस प्रार्थना में एक मन से प्रार्थना कर रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता। उनको छूइए परमेश्वर, आप हील कीजिए। और जितने लोग बीमार हैं उनके फैमिली में सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। जितने लोग दर्दों में है, जितने लोग गरीबी में है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको गरीबी से बाहर लाइए परमेश्वर। आप हमारी चरवाह हो, आप हमारे राजाओं के राजा हो। सभी आपके बेटे और बेटियों को राजा समान, रानी समान आशीष दीजिए परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति रहे, कोई भी उनकी पढ़ाई रहे, कोई भी उनका भाषा रहे, कोई भी जगह उनका रहे, लेकिन आप सभी के परमेश्वर हो। आप सबसे प्रेम करते हो, एक सरी का प्रेम आप करते हो। आप भी उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग स्टडीज़ में है उनको अच्छा स्टडीज़ दीजिए, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स दीजिए। जितने लोग परमेश्वर रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट्स दीजिए। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया उनको परमेश्वर आप ही सारे रिजल्ट्स को आप फिर से चेंज कर दीजिए परमेश्वर। री एग्जाम से पहले परमेश्वर उनको पास का परमेश्वर, उनको ग्रेस मार्क्स उनको आप दीजिए परमेश्वर। आप ग्रेस आप देकर परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा अनेक अद्भुत कार्य आपने किए परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार आपने किए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपके बेटों को, आपके बच्चों को, सबको आप आशीष कीजिए परमेश्वर। कोई भी ना रुके, कोई भी ना अटके परमेश्वर। सभी को आपके आशीषों की जरूरत है, सभी को आपके प्रेम की जरूरत है, सभी को आपकी दया की जरूरत है परमेश्वर। आपके दया से सबको तृप्त कीजिए, आपकी दया से सबको प्रेम से परमेश्वर, आपके दया से सबको परमेश्वर आशीषित कीजिए किया करके हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर अनेक लोग आशीषित हो सके परमेश्वर, और ये प्रोग्राम अनेकों तक पहुंचे परमेश्वर। अनेक लोग परमेश्वर और अनेक लोगों को शेयर करते जाए परमेश्वर। आपका नाम ही ऊंचा हो परमेश्वर। आपके नाम के द्वारा परमेश्वर अनेक लोग आशीषित हो सके परमेश्वर। आज तक हमारे मार्गों को हमने चुना होगा, लेकिन परमेश्वर आज से हमारे मार्गों को आप चुनिए परमेश्वर। आप हमारे आगे होकर चलिए, आप हमारे लिए सारे मार्गों को सरल कीजिए परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है वैसे हम लोग सुनकर आपके वचन के अनुसार कर सके परमेश्वर। ऐसी शक्ति हम सबको दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से सबको भर दीजिए। आप ही परमेश्वर सारे मार्गों को परमेश्वर आपने सरल किया करके हम विश्वास करते हुए सभी को आपके आशीषों में सौंपते हुए परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके आशीषित हाथों में सौंपते हुए आपके आशीषों को सबको मिल सके करके प्रार्थना करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।